हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्लास 11th कंप्यूटर साइंस से के हर चैप्टर्स के हर टॉपिक को टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। ठीक है, जो कि है आपका कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। और हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस विद पाइथन क्लास 11 की। ठीक है, हम लगातार वीडियो अपलोड करेंगे और हर चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे और हम इसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए और आने वाले हर चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो बिना कोई वक्त जाया करे हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस विद पाइथन में अगर हम सबसे पहले बात करें तो बात करते हैं हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर होता क्या है? देखो, सबसे पहले जब हम छोटे थे तो हमको पढ़ाया जाता था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बस इतना ही बताया जाता था हम लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम कंप्यूटर के एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट में, तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज अ मशीन, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट टू द यूजर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट लेता है। ठीक है, यूजर से क्या लेता है? वो इनपुट लेता है और क्या करता है, जो भी चीज है उसको प्रोसेस करता है और जो भी आउटकम आता है, जो भी आउटपुट आता है उसको क्या करता है? यूजर को वापस देता है। सो व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट के फॉर्म में यूजर को वापस देता है। ठीक है, अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है? कंप्यूटर आईपीओ प्रिंसिपल पे काम करता है। कंप्यूटर किस पे काम करता है? आईपीओ प्रिंसिपल पे काम करता है। अब ये आईपीओ प्रिंसिपल क्या होता है? आईपीओ में आई का मतलब होता है इनपुट, पी का मतलब होता है प्रोसेस और ओ का मतलब होता है आउटपुट। तो जैसा हमने डेफिनेशन में देखा था इनपुट प्रोसेस आउटपुट, वही सेम चीज हमारा आईपीओ प्रिंसिपल में कहलाता है। यूजर क्या करता है? कंप्यूटर को इनपुट देता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वापस से यूजर को क्या मिल जाता है? आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरीके से एक कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, अब कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं। ये तो समझ में आ गया कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। अब ये देखते हैं कि कंप्यूटर में होते क्या क्या चीज हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर में दो चीज होते हैं, ये सभी को पता है। पहला होता है हमारा हार्डवेयर और दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर, द फिजिकल कंपोनेंट दैट आर प्रेजेंट इन अवर कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। जो भी फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो कंप्यूटर में लगे हुए होते हैं, उसको बोला जाता है हार्डवेयर। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब चीजें क्या है? आपका हार्डवेयर हैं। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर मेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हम बनाते कैसे हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मदद से। वो हम आने वाले टाइम पे देखेंगे जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा क्रोम। क्रोम इज यूज फॉर सर्फिंग इंटरनेट। क्रोम किस लिए यूज होता है? अगर हमको इंटरनेट सर्फ करना है तो हम किसका यूज करेंगे? क्रोम का यूज करेंगे। दूसरा हो गया एमएस ऑफिस। जैसे अगर हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है, कोई टेक्स्ट फाइल बनाना है, तो हम किसका यूज करते हैं? एमएस ऑफिस का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही फोटोशॉप। ठीक है, अगर हमको फोटो एडिटिंग करना है तो हम किसका यूज करते हैं? फोटोशॉप का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर होता क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी काम को करने के लिए बनाया जाता है। और ये हर तरह का काम वो नहीं करता, किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाया जाता है। जैसे अगर हमको टेक्स्ट फाइल बनाना है तो हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको फोटो एडिटिंग करना है तो हम फोटोशॉप का यूज करते हैं। ठीक है, अब फोटोशॉप तो सारे काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ एडिटिंग का काम करता है। तो इसी तरीके से किसी पर्टिकुलर टास्क को, किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए ही सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ठीक है, और हार्डवेयर हमारा क्या क्या हो जाएगा? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू, एटसेट्रा एटसेट्रा।
ठीक है। बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। आपका स्कैनर होता है, प्रोजेक्टर होता है जो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? आईपीओ प्रिंसिपल पे, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सिंगल लाइन है जिसको हम बोलते हैं बस। अब ये बस होता क्या है? देखो, इसको हम एक सिंगल वायर के तौर पे समझ सकते हैं कि एक सिंगल वायर है और उससे सारे कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में एक जब इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है, जब वायर बिछाए जाते हैं तो क्या होता है? एक सिंगल वायर होता है और उससे सारी चीजें हमारी कनेक्ट होती हैं, जैसे हमारा टीवी हो गया, पंखा हो गया, ठीक है। ये सब चीजें किससे कनेक्ट होता है? एक सिंगल वायर से कनेक्ट होता है और उस सिंगल वायर से बाकी सारी चीजों में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, हमारा सब स्टेशन से हमारे घर तक बिजली कैसे आती है? एक लाइन बिछा दिया जाता है और हर घर को उस मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हम बस को क्या समझेंगे? ये एक मेन लाइन है और इससे बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बस। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बस। अब ये सिस्टम बस क्या होता है, ये हम आने वाले टॉपिक में आगे हम देखते हैं। अभी हम समझते हैं इससे क्या क्या कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले है हमारा इनपुट यूनिट, दूसरा है हमारा आउटपुट यूनिट, तीसरा है स्टोरेज, मेमोरी और सीपीयू। देखो, इनपुट यूनिट क्या होता है? वो सारे यूनिट जो कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करते हैं उनको बोला जाता है इनपुट यूनिट। जैसे आपका हो गया ओसीआर, ओएमआर, ठीक है, एमआईसीआर, कीबोर्ड, माउस और क्या, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब चीजें क्या है? इनपुट यूनिट हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करते हैं। कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करके इनपुट दे सकते हैं, माइक से हम कुछ बोलकर इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, माउस से हम क्लिक करके इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। तो जैसे क्यूआर कोड होता है, बार कोड होता है, वो सारी चीजें क्या है आपका? ओसीआर में आता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या करता है? ओसीआर मशीन क्या करता है? इन क्यूआर कोड और बार कोड को स्कैन करता है और वो जो भी चीज पाता है उसको कंप्यूटर में फीड कर देता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से एमआईसीआर होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगर आपके पास चेक बुक हो तो आप देखोगे कि चेक बुक के नीचे एक नंबर लिखा हुआ होता है, वही नंबर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है और उसको रीड करने का काम कौन करता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर करता है, ठीक है। और उसको रीड करके कहाँ भेजता है? कंप्यूटर मशीन पे भेजता है। उसी प्रकार से क्या है? ओएमआर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे आप लोग जब कोई एग्जाम देते हो तो हमको एक फॉर्म मिलता है, ओएमआर फॉर्म, जिसमें बहुत सारे गोले बने हुए होते हैं और उन हम गोले में क्या करते हैं? पेंसिल या पेन से मार्क करते हैं, ठीक है। तो उसको कौन रीड करता है? ओएमआर रीड करता है और जो भी आउटपुट होता है उसको कंप्यूटर में इनपुट दे देता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है? इनपुट यूनिट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है? आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करता है? जो भी आउटपुट हमको मिलता है कंप्यूटर मशीन से उसको दिखाने का काम करता है कौन? आउटपुट यूनिट। जैसे कि आपका हो गया मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, प्रोजेक्टर, ठीक है, और क्या चीजें हैं? स्पीकर, ठीक है। अगर हमको गाना सुनना है तो गाना किस फॉर्म में आएगा? आउटपुट के फॉर्म में आएगा। और उसको हम कैसे सुन सकते हैं? अगर हमारे कंप्यूटर में स्पीकर लगा हुआ है तो हम उसको सुन सकते हैं। प्रिंटर से हम किसी भी चीज का आउटपुट हार्ड फॉर्म में ले सकते हैं, हार्ड कॉपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। मॉनिटर में हम किसी भी चीज का आउटपुट देख सकते हैं। जैसे अगर हम मूवी देख रहे हैं तो भी तो क्या है? वो भी आउटपुट है और वो हम कहाँ देख रहे हैं? मॉनिटर पे देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मेमोरी यूनिट, ठीक है, या फिर हम सीपीयू की बात करते हैं। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। जैसे हम लोग इंसान है, हमारे अंदर भी एक दिमाग होता है जो बहुत सारी चीजों को क्या करता है? प्रोसेस करता है। मेन काम तो दिमाग में ही होता है। वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए भी क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। तो कंप्यूटर का दिमाग कौन सा होता है?
सीपीयू होता है। अब इस कंप्यूटर के दिमाग के अंदर तीन चीजें होती हैं। पहला होता है हमारा एएलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है रजिस्टर। अब देखते हैं एएलयू, सीयू और रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अब ये काम क्या करता है? तो आपके कंप्यूटर में जो भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन या लॉजिकल कैलकुलेशन होता है उसको परफॉर्म करने में हेल्प कौन करता है? उसको कौन परफॉर्म करता है, कौन प्रोसेस करता है? आपके सीपीयू में लगा हुआ एएलयू यूनिट। ठीक है, एएलयू यूनिट क्या करता है? आपके कंप्यूटर में जो भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको कौन करता है? एएलयू यूनिट करता है। अब अरिथमेटिक में क्या जाता है आपका? प्लस, माइनस, इंटू और डिवीजन। ये सब क्या है? आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन है। और लॉजिकल ऑपरेशन में क्या आता है आपका? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू। ये सब चीजें क्या है आपका? ये सब चीजें क्या है आपका? ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेशन और ये हो गया आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, तो इन सारे ऑपरेशंस को कौन परफॉर्म करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीपीयू में दूसरा क्या है आपका? कंट्रोल यूनिट। सीयू का मतलब होता है आपका कंट्रोल यूनिट। ये क्या कंट्रोल यूनिट हम नाम से समझ सकते हैं कि ये किसी न किसी चीज को कंट्रोल करता ही होगा। ठीक है, तो क्या कंट्रोल करता है? आपके कंप्यूटर में जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है, फाइल ट्रांसफर हो रहा है, आप जो भी चीजें कर रहे हो, ठीक है, जो भी ऑपरेशन आप अपने कंप्यूटर में कर रहे हो उनको कंट्रोल कौन करता है? सीयू करता है। जैसे जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, कोई भी चीजें बनती है, तो एक सुपरवाइजर होता है जो सुपरवाइज करता है कि कैसे काम होगा और सभी को कंट्रोल करता है कि कोई अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे सीपीयू का सुपरवाइजर कौन है? कंट्रोल यूनिट। और ये चेक करता है कि सारे काम अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डेटा को, ठीक है, बिटवीन द कंपोनेंट्स, ठीक है, बिटवीन द रिसोर्सेस। तो बेसिकली सीयू का काम क्या है? कंट्रोल करना, देखभाल करना कि सभी काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सुपरवाइज करने का। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज जो हमारे सीपीयू में लगा हुआ होता है वो होता है रजिस्टर। रजिस्टर एक स्मॉलेस्ट मेमोरी होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, ये ज्यादा डेटा होल्ड नहीं करता है। रजिस्टर एक मेमोरी होता है। ठीक है, और आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, जो रजिस्टर में हम लिखते हैं उससे कंफ्यूज मत होना। ये रजिस्टर एक स्मॉल चिप टाइप का मेमोरी होता है। ठीक है, और ये रजिस्टर क्या होल्ड करके रखता है? जैसे मान लो आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज रन कर रहे हो, कोई कुछ चीज कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसमें का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करेगा? टाइम बचाने के लिए रजिस्टर अपने अंदर होल्ड करके रख लेगा। ठीक है, क्योंकि रजिस्टर बहुत फास्ट होता है। ठीक है, ये चीजों को बहुत फास्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके किसी भी प्रोसेस का, उसको अपने अंदर क्या करता है? टेम्परेरी बेसिस पे होल्ड करके रखता है, ताकि बार बार उसको बाहर से लाने पे आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको बचाता है कौन? रजिस्टर, क्योंकि ये बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, और टाइम कम लगता है क्योंकि बहुत फास्ट होता है, और टेम्परेरी बेसिस पे इंपॉर्टेंट चीज को होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो ये काम करता है आपका रजिस्टर। तो सीपीयू के तीन मेन चीज हमने देख लिए। एएलयू जो अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो वो कौन करता है? एएलयू करता है। उन सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है उसको टेम्परेरी बेसिस पे कौन होल्ड करके रखता है? रजिस्टर। ठीक है, तो ये आपका सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मेमोरी यूनिट। अब कंप्यूटर में दो प्रकार के मेमोरी लगे होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है हमारा ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो जो मेमोरी यूनिट हम यहाँ बात कर रहे हैं ये मेमोरी यूनिट होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, जिसमें आता है आपका रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम होता है, रोम का फुल फॉर्म है आपका रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये दो टाइप के आपके प्राइमरी मेमोरी होते हैं। उसके बाद आता है आपका जो ये स्टोरेज यूनिट यहाँ पर लिखा है, इसमें आ जाता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। इसमें आपका मैग्नेटिक मीडिया, ऑप्टिकल मीडिया, फ्लैश ड्राइव, ये सब किसमें आता है? आपका
स्टोरेज यूनिट में आ जाता है। जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, सीडी डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, वो सब क्या है आपका ऑक्सिलरी मेमोरी है। तो अब देखते हैं कि रैम और रोम होता क्या है। ठीक है, तो आखिर सबसे पहले हम देखते हैं कि रैम और रोम की जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास हार्ड डिस्क है तो रैम और रोम की जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हमारा दो जगह होता है। एक हमारा घर होता है जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। एक हमारा काम करने का जगह होता है, पढ़ने का जगह होता है, जहाँ पर हम जाकर काम करते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है, जो स्टोरेज यूनिट होता है वो किसी भी चीज का घर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा होता है स्टोरेज यूनिट में वो परमानेंट बेसिस पे स्टोर होता है। मतलब एक बार उसको आपने वहां पर डाल दिया तो वो डाल दिया, वो वहीं रहेगा। ठीक है, और जो रैम और रोम होता है, रैम खैर रोम तो बताता हूँ उसके लिए क्या है। जो रैम होता है वो परमानेंट मेमोरी नहीं होता है। ठीक है, उसमें वो कुछ डेटा जो है वो तभी तक रहेगा जब आप उस पर काम कर रहे हो। ठीक है, इसको इजी वे में मैं समझाता हूँ। जैसे आप घर में रहते हो, स्कूल आप क्या हमेशा के लिए थोड़ी नहीं जाते हो। ठीक है, आप सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हो 3 या 4 घंटे। ठीक है, जब तक आपका पढ़ाई चलता है आप स्कूल में रहते हो, फिर से आप अपने घर में आ जाते हो। ठीक है, उसी प्रकार से जब कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन है, जब हम उसको डाउनलोड करते हैं वो कहाँ रहता है, स्टोरेज यूनिट में रहता है। लेकिन जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं, ठीक है, उसका कुछ पार्ट, जो पार्ट काम करने वाला है, ठीक है, वो कहाँ चले जाता है, कंप्यूटर क्या करता है, उसको रैम में ले आता है। कहाँ ले आता है, रैम में ले आता है। क्यों, क्योंकि जो रैम होता है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर क्या करता है, जो भी सॉफ्टवेयर हम ओपन कर रहे हैं उसके कुछ पार्ट को क्या करता है, रैम में ले आता है ताकि वो जल्दी काम करे। समझ में आया आप लोगों को, रैम क्योंकि फास्ट होता है। अब वो हो गया उसका वर्किंग प्लेस। जैसे ही आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो जो भी चीजें आपके रैम में रहेंगी वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो रैम में कुछ जो डेटा है वो कब तक रहता है, जब आप उस डेटा पे काम कर रहे होंगे तब तक ही आपका वो डेटा उस रैम में रहेगा। उसके बाद वापस वो कहाँ चले जाएगा, स्टोरेज यूनिट में चला जाएगा। अब ये रैम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डायनामिक रैम, ठीक है, दूसरा होता है हमारा स्टैटिक रैम। जो डायनामिक रैम होता है वो बना हुआ होता है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का। ठीक है, डायनामिक रैम किसका बना हुआ होता है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स को मिलाकर बनाया जाता है डायनामिक रैम। ठीक है, और इसका स्पीड कितना होता है, 20 से लेके 70 नैनो सेकेंड तक इसका स्पीड होता है। दूसरा होता है स्टैटिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम बना हुआ होता है आपका फ्लिप फ्लॉप का, और इसका स्पीड होता है 10 नैनो सेकेंड या उससे भी कम। ठीक है, तो स्टैटिक रैम एज कंपेयर टू फास्ट होता है डायनामिक रैम, लेकिन जो स्टैटिक रैम होता है वो कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू डायनामिक रैम। इसीलिए हमारे सिस्टम में जो लगा हुआ होता है पर्सनल कंप्यूटर पे, उसमें डायनामिक रैम ही लगा हुआ होता है। ठीक है, और वो बना होता है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का, और उसका स्पीड होता है 20 से लेके 70 नैनो सेकेंड तक। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें जो भी डेटा होता है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ हम राइट नहीं कर सकते हैं। रैम में क्या होता है, हम राइट कर सकते हैं, मतलब आखिर हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आखिर वो जाके रैम में राइट होता ही है। ठीक है, तो वो रीड राइट वाला होता है। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, मतलब इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ चीज हम राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रोम होता है उसमें क्या स्टोर होकर रहता है, तो रोम में स्टोर होता है आपका बायोस। ठीक है, बायोस जो होता है वो आपके रोम में स्टोर होकर रहता है। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये बायोस करता क्या है, काम क्या करता है, जैसे ही आप कंप्यूटर चालू करते हो तो कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम लोड करने का काम कौन करता है, बायोस ही करता है। ये कंप्यूटर के इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को जैसे हमारी मम्मी हमको जगाती है, वैसे ही बायोस क्या करता है, कंप्यूटर में लगे हुए इनपुट और आउटपुट यूनिट को जगाता है, उसको काम पे लगाता है। ठीक है, वही काम होता है आपका बायोस का। बायोस का फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जब भी हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो बायोस ही सबसे पहले कंप्यूटर को लोड करता है। ठीक है, ये हो गया आपका रोम। रोम होता है 5 प्रकार का। ठीक है, सबसे पहले है आपका पी रोम, इसको बोलते हैं हम प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है। इसमें एक बार जो हमने प्रोग्राम कर दिया वो हमेशा के लिए उसमें रहेगा, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते।
ठीक है, ना उसमें कुछ दूसरा चीज आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसको ओटीपी भी बोला जाता है, वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, इसमें एक ही बार हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जो भी हमने लिख दिया वो बस लिख गया। ठीक है, उसको आप बाद में डिलीट नहीं कर सकते, उसको आप उसमें कुछ राइट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हो। दूसरा होता है आपका ईपी रोम। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। मतलब क्या हो गया इसका कि इसमें हम, ये भी होता वन टाइम प्रोग्रामेबल ही है। ठीक है, इसमें भी हम एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको इरेज कर सकते हो। ठीक है, ये इरेजेबल होता है। और इसको इरेज करने के लिए हमको क्या चाहिए? यूवी रे चाहिए। यूवी रे की मदद से हम इसमें जो भी चीजें लिखी हुई होती हैं इस रूम में, उसको हम क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम। ईपी रोम में हम क्या कर रहे थे? यूवी रे की मदद से हम इरेज कर रहे थे, लेकिन डबल ईपी रोम में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम इसको इरेज करते हैं और इसमें हम राइट करते हैं। ठीक है, तो डबल ईपी रोम क्या होता है? इसको एक तरीके से हम रीड राइट मान सकते हैं, क्योंकि हम रीड तो कर ही सकते हैं हर रोम को, लेकिन डबल ईपी रोम में क्या होता है? जब भी हमको राइट करना होता है कुछ नया चीज, तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं और कुछ नया चीज उसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो डबल ईपी रोम क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम। चौथा होता है आपका फ्लैश रोम। फ्लैश रोम क्या होता है? फ्लैश डबल ईपी रोम। ठीक है, होता वो डबल ईपी रोम जैसे ही है, फ्लैश जुड़ गया मतलब उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई। ठीक है, इसीलिए उसको फ्लैश बोल दिया जाता है। ये दोनों आपका होता सेम है, बस फ्लैश डबल ईपी रोम का स्पीड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल ईपी रोम, इसीलिए इसको फ्लैश बोला जाता है। आखिरी होता है मास्क रोम। मास्क रोम क्या होता है? जब रोम को बनाया जाता है कंपनी में, इंडस्ट्री में बनाया जाता है, तो जो आईसी सर्किट होता है, जब ये आईसी सर्किट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसी टाइम पे कंपनी वाले क्या करते हैं? इसमें कुछ ना कुछ चीज राइट कर देते हैं। ठीक है, उसी टाइम पे इस पे इंस्ट्रक्शन सेट कर दिए जाते हैं और वो उसी हिसाब से काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो आप एक कंपनी है आपके, उसमें रोम बनाते हो, तो आपके वर्कर क्या करेंगे? जब उस रोम को बनाएंगे तो क्या करेंगे? उसी टाइम पे जो भी इंस्ट्रक्शन देना होगा उस रोम पे वो राइट कर देंगे। ठीक है, और वो हमेशा के लिए उस रोम में रह जाएगा। ठीक है, तो ये 5 टाइप के रोम होते हैं। मेमोरी यूनिट में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? जो मेमोरी यूनिट है, रोम और रैम। रैम के अंदर डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। रोम के अंदर 5 टाइप के रोम होते हैं: पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, फ्लैश डबल ईपी रोम और मास्क रोम। ये 5 टाइप के रोम आपके कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर में तो नहीं, आपके मार्केट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में आपका जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी, वो सब आते हैं। मैग्नेटिक मीडिया हो गया, जिसमें आपका हार्ड डिस्क आ जाता है। ऑप्टिकल मीडिया हो गया, जिसमें आपका सीडी डीवीडी आ जाता है। और फ्लैश ड्राइव हो गया, जिसमें आपका पेन ड्राइव वगैरह आता है। वो सारी चीजें क्या है? आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, सीडी डीवीडी 3 टाइप के होते हैं: सीडी आर। ठीक है, पहले तो सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी आर होता है जिसमें हम सिर्फ एक बार में रीड कर सकते हैं, एक बार जो लिख गया सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तीसरा होता है आपका सीडी आर डब्ल्यू, रीड राइट। आर डब्ल्यू का मतलब होता है रीड राइट, जिसको हम रीड भी कर सकते हैं और उसमें हम कुछ चीजें राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, सीडी का स्टोरेज होता है 700 MB के अराउंड होता है। ठीक है, ये बहुत स्मॉल इन साइज होता है, स्मॉल इन कैपेसिटी होता है। इससे बड़ा आता है आपका डीवीडी, जिसका स्पेस क्या है? अप टू 17 GB तक होता है। ये भी 3 टाइप के होते हैं: डीवीडी, डीवीडी आर और डीवीडी आर डब्ल्यू। सेम सीडी के जैसे। ठीक है, डीवीडी आर का मतलब होता है कि जो उसमें आप राइट कर दिए पहली बार में ही, आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, बस आप उसको रीड कर सकते हो, जितने बार चाहो उतने बार आप उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, और रीड करने का मेरा मतलब है कि उसको आप एक्सेस कर सकते हो, आप देख सकते हो कि उसमें क्या कंटेंट है। ठीक है, तीसरा होता है आपका डीवीडी आर डब्ल्यू, जिसमें आप रीड राइट दोनों परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका ब्लूरे भी आ जाता है। ठीक है, ब्लूरे जिसमें हम हाई डेफिनेशन वीडियो या फिर कुछ चीज को डालते हैं, जैसे ब्लूरे मूवीज हो गई। ठीक है, वो सब किस में आता है? आपका ब्लूरे डीवीडी या सीडी में आता है। ठीक है, और फ्लैश ड्राइव हो गया आपका पेन ड्राइव। जो आपका पेन ड्राइव होता है, इसको सॉलिड ड्राइव ही बोलते हैं क्योंकि वो सॉलिड होता है। तो पेन ड्राइव क्या होता है? आपका
साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, अप टू 512 GB आपका पेन ड्राइव आता है आपका, उससे भी ऊपर आता है, ठीक है। तो वो भी क्या है आपका फ्लैश ड्राइव आता है। ये सब क्या है आपके ऑक्सिलरी मेमोरी होते हैं, और ये कौन से उसमें बिलोंग करते हैं, ये आपका स्टोरेज यूनिट में बिलोंग करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपका बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, वो है हमारा जो मेन वायर था, ठीक है, जिससे सारे कंपोनेंट कनेक्ट थे, बस। तो सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम बस बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। तो बस क्या होता है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सिस्टम बस में बेसिकली 4 टाइप के बस होते हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और आईओ बस, ठीक है। अब ये चारों बस को हम देखते हैं, छोटा छोटा है, देख लेते हैं। तो जो डेटा बस होता है वो क्या काम करता है, जैसे मान लो आप अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया है, ठीक है, और आप कोई मूवी है, आप उसको अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो जो मूवी है वो क्या है, डेटा है, और वो कहाँ जा रहा है, आपके कंप्यूटर से आपके मोबाइल में जा रहा है, मतलब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। तो उस डेटा को आपके कंप्यूटर से निकालकर उस मोबाइल में डालने का काम कौन करता है, डेटा बस करता है, ठीक है। डेटा बस का काम क्या है, डेटा को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करना। इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल बस। आपके कंप्यूटर में जितने भी चीजें कंट्रोल हो रही हैं वो कौन करता है, कंट्रोल बस करता है, ठीक है। और कहाँ पहुंचाना है और कहाँ से आएगा वो सब अब देखो, आपका मेमोरी जो होता है, हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो वो कौन से एड्रेस से आ रहा है और कौन से एड्रेस तक जाएगा, उसको कौन होल्ड करता है, आपका एड्रेस बस होल्ड करता है। ये आपका डेटा होल्ड करता है, ये आपके डेटा ट्रांसफर को कंट्रोल करता है, और कहां से आ रहा है और कहां जाएगा उसके एड्रेस को कौन होल्ड करता है, एड्रेस बस होल्ड करता है। और आईओ बस क्या करता है, जो भी इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है उनको कौन मैनेज करता है, आईओ बस करता है, ठीक है। तो आईओ बस क्या करता है, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट जो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं उनको मैनेज करता है, उनको वर्क करता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के बस आपके कंप्यूटर में होते हैं। पहला है डेटा बस, डेटा ट्रांसफर के काम आता है। कंट्रोल बस कंट्रोल करता है। एड्रेस बस एड्रेस को होल्ड करके रखता है कि कहाँ हमको डेटा पहुंचाना है और कहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है। और आपका हो गया आईओ बस, जो भी इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं उनको कौन मैनेज करता है, आपका आईओ बस। तो इसी तरीके से आपका ये सिस्टम बस कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ही आपका जो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोबाइल का जो ऑर्गेनाइजेशन है हम वो देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।